नमस्कार। जेएसएससी सीजीएल केस, इसके बारे में बात करेंगे जो सबके लिए गले की हड्डी बन के बैठा हुआ है और ये एक्सपेक्टेड है आपका 26 मार्च को सुनवाई होनी है अभी तक के डेट के अनुसार से। अब देखते हैं क्या ये 26 तारीख को क्लियर होता है या नहीं होता है, क्या जस्टिस होगा और इसके लिए जो फंड किया जा रहा है झारखंड के टीचर्स के द्वारा, तो क्या आपको इसमें फंडिंग करनी है या नहीं करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कोई अलग चीज बात नहीं करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि फंडिंग करना है या नहीं करना है। यहाँ पे भी क्या है, दो गुट बट गया है। एक गुट आपका हो गया है जिसमें आपका सो कॉल्ड जेन्युइन स्टूडेंट भी है, रियल जेन्युइन स्टूडेंट है, प्लस इसमें वैसे लोग भी हैं जो आपको भेड़िया है लेकिन क्या किए हैं, शेर का चोला पहन के बैठे हुए हैं। और दूसरे में वो ग्रुप है जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। हमारा लॉ कहता है कि अगर एक के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसको काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपने रिसेंट वीडियोस अभी देखा है, बहुत हमारे जो सरकारी अधिकारी जो है वो आकर के बोल रहे हैं कि ये लीक हुआ है। तो लीक हुआ है तो ये प्रूफ होना चाहिए, सरकार की नजर में आना चाहिए। जो वैसे लोग जो सरकार को गुमराह करके ये काम कर रहे हैं उनका उजागर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग सरकार को गुमराह करते रहेंगे और यहाँ के जो हम लोग मूल आदिवासी हैं और उनका हनन यहाँ पे होते रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप फंडिंग नहीं करते हैं, अगर आगे बात करते हैं हाई कोर्ट का लॉ क्या है, आप देखिएगा कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये सही में अगर ये लीक हुआ है, और जो कि प्रूफ होगा, ये डेफिनेटली 100% प्रूफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये प्रूफ होगा ही होगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है सिर्फ पिटिशनर को फायदा हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल ना हो, तो बहुत तरीके की बातें यहाँ पर है। अब यहाँ पे वो लोग क्या करें जो जेन्युइन स्टूडेंट रियली में, मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा हुआ है जो रियली में बता रहे हैं कि वो पिछले 8 साल से सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं, अपना मार्क्स दिखा रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं कि वैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे कोचिंग से स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, वहां से भी हुआ है, जेन्युइन स्टूडेंट का कुछ का हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि पेपर अगर लीक हुआ है, अगर किसी को 40-50 क्वेश्चन अगर मिले हैं तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सीधे हम लोग हमारे हाई कोर्ट पे छोड़ देते हैं। हाई कोर्ट जो करेगा, जो लॉ होगा, जो न्यायिक पालिका करेगी, वही हम लोग को करना है। अभी यहाँ पे बात हो गया है कि जितने भी जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही में जेन्युइन है, वो भी एग्जाम कैंसिल नहीं कराने के फेवर में, क्योंकि आपको भी पता है एग्जामिनेशन 2016 से लेकर के 10 साल तक लोग कितना वेट करेगा, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन इसके आड़ में जो चोला पहन के बैठे हुए कि हम भी जेन्युइन है, ठीक है, जिनको और ना छोर पता है और वो सो कॉल्ड अपने आप को जेन्युइन बता रहे हैं, तो वैसे लोगों से डरने का है। और वैसे लोग क्या किए हैं कि बहुत, जब उतना पैसा खर्चा वो कर सकते हैं, आपको पता है कि एक अमाउंट कितना लग रहा है, जब उतना अमाउंट वो खर्चा कर सकते हैं तो 1500-2000 लड़के मिलाकर 10 लाख क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं, एकदम जुगाड़ कर सकते हैं। और उन्होंने जुगाड़ करके एक नया वकील का प्रबंध किया है। तो देखिए ये लड़ाई है, मैं किसी पे ना तो आरोप कर रहा हूं ना प्रत्यारोप कर रहा हूं, तो ये लड़ाई है, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अगर झारखंडी मूलवासी के साथ में अन्याय हुआ है तो वो गलत है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आज हम लोग वो चीज कर देते हैं, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है, तो आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बहुत ज्यादा खतरे में है, ठीक है। आप हर एक चीज के लिए आप हर एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। आप कोई भी ऑफिसर जाइएगा वहां पे, अगर वैसे लोग वहां पे पहुंचेंगे जो पैसे से वहां पे पहुंचे हैं, तो आपको एक एक काम के लिए वहां पे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज आप सोच लीजिए कि अगर आज आप फंडिंग करते हैं तो आपका भविष्य सुधर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बस आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, एक दिन का आपको, जो आप बाहर में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं वो रेस्टोरेंट में नहीं खाइए, एक महीना का जो रिचार्ज है वो नहीं कीजिए। तो अगर छोटा छोटा काम कीजिएगा, छोटा छोटा चीज से यहाँ पे ये हो सकता है। अब बात है, आप लोग में से बोलिए कि सर आप लोग तो इतने सारे टीचर्स, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते, आज तक जितना भी हुआ है उसमें से जितना भी हम लोग से बन पड़ा है वो हमेशा किए हैं और आज भी करेंगे। तो लेकिन अगर आप लोग के लिए हम लोग टीचर लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं,
तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सारे यहाँ पे टीचर्स हैं, जितने भी सारे टीचर हैं जो सही में जेन्युइनली यहाँ पे लड़ रहे हैं आपके लिए, किसके लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ आपके लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे वैसे टीचर्स भी है, कुछ कुछ वैसे टीचर्स भी, अगर कुछ स्टूडेंट भी चोला पहन के बैठे हुए हैं तो कुछ टीचर्स भी यहाँ पे चोला पहन के बैठे हुए हैं कि हम बहुत अच्छा टीचर है, और वो सिर्फ अपना ही गुणगान करने में लगे हुए हैं। गुणगान करे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात स्टूडेंट का हित का है तो वो सारा दुश्मनी भुला करके, सारा दुख दर्द भुला करके स्टूडेंट के साथ में होना चाहिए, जो सत्य है उसके साथ में होना चाहिए। आप कितने अच्छे टीचर्स हैं, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट सारे टीचर्स जानते हैं, तो उसमें हम लोग की लड़ाई ही नहीं है। मेरा कहना है कि जितने भी सारे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टीचर्स भी हैं, टीचर्स वगैरह वीडियो देख रहे हैं वो भी, तो आप जेन्युइनली अपने आपस के मनमुटाव को भुला करके स्टूडेंट के फेवर की तरफ में देखिए, और जो आपसे बन पड़ता है वो फंडिंग कीजिए निस्वार्थ भाव से, और लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि जो भी चीज है वो क्लियर हो सके। हमारा कहना है कि जो हाईकोर्ट है, जो हाईकोर्ट है, वो हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा हम सभी में मान्य होंगे, ठीक है। और जो सत्य है बस वो बाहर आना चाहिए, मेरा बस वही कहना है। अगर सत्य ये है कि एग्जाम लीक नहीं हुआ है तो वो भी बाहर आना चाहिए, और अगर सत्य ये है कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है तो वो भी बाहर आना ही चाहिए, चाहे इसमें कुछ भी हो सके। एक कहा जाता है ना कि असत्य का घनघोर अंधेरा में जो सत्य है वो बिजली सा चमकता है। अगर सही में घनघोर अंधेरा है, छाया हुआ है, और सही पर भी सत्य है, तो वो चमकेगा ही चमकेगा, चाहे आज चमके, चाहे कल चमके, चाहे परसों चमके। तो उसके लिए सबसे आप लोगों से हेल्प मांगा जा रहा है। अगर आप छोटा छोटा ये हेल्प करेंगे तो बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग टीचर लोग जितना कर रहे हैं आप लोगों को पता ही है यहाँ पे। तो चलिए, बहुत ज्यादा वीडियोस को नहीं खींचना है, बस आपको यही जानकारी देना है कि हम लोग का भविष्य, हम लोग का जो आगे का फ्यूचर होने वाला है, 30 40 और 50 साल का जो फ्यूचर है, ये आपके हाथ में तय होता है कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। और ये अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कोई लड़ाई यहाँ पे नहीं होगी। सीजीएल का केस जो अंतिम लड़ाई, अगर ये लड़ लिए तो जितने सारे जो सेटर है वो सबका मुंह बंद हो जाएगा, वो सब डरेंगे यहाँ पे। और जितने भी सर लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को छाया में रह करके ये गलत काम जो कर रहे हैं सेटर लोग, उनका यहाँ पे मुंह बंद होना चाहिए। जो बाहर से लेकर के बंगाल, नेपाल, बिहार, ये सब में जो पेपर लीक होता है, ये सब में नहीं होना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों का आदरणीय भाव से आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।